नागपुर मध्य विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के उम्मीदवार ऋषिकेश उर्फ बंटी बाबा शेलके ने अपनी हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर जमकर आरोप लगाए थे। यहां तक कि नाना पटोले को आरएसएस का एजेंट तक ही बोल दिया था। उनकी इस हरकत पर पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सोमवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेलके के बयान की निंदा की गई और कहा कि कोई मतभेद होता तो परिवार के अंदर बात करते, लेकिन बाहर बात करके बदनामी नहीं करते। इस मध्य नागपुर में सबसे ज्यादा दावेदारों की लिस्ट थी। 36 लोगों ने यहां पर अपनी दावेदारी पेश की थी। उसके बावजूद हाईकमांड और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाई बंटी शेलके को टिकट दिया। टिकट देने के बाद उन्होंने चुनाव भी बहुत अच्छी से लड़ा। आम आदमी के समर्थन में कड़ी मेहनत की। चुनाव संपन्न हुए। इतिहास में पहली बार मैं मध्य नागपुर की जनता का आभार मानना चाहूंगा। इतिहास में पहली बार 80,000 वोट हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले और मध्य नागपुर की जनता ने उन्हें 80,000 वोटों से नवाजा। दोस्तों, दुख इस बात का है 80,000 वोट लेने के बाद में उन्होंने अपनी आभार रैली भी निकाली और कंटिन्यू निकाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पार्टी के हाईकमांड, प्रदेश के आला वजीरा, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी को जो आरएसएस का दलाल बोला, उसके लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार और जीतें लगी रहती हैं। इसी निर्वाचन क्षेत्र से अनीस अहमद जी भी 6 वोट से हारे। हमारे बीच में दक्षिण नागपुर से जो चुनाव लड़े भाई गिरीश पांडव जी भी उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करता हूं। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने मध्य नागपुर में दिन और रात एक कर पार्टी के लिए उन्होंने देखा नहीं कि बंटी शेलके है कि और कोई दूसरा है, सबने बहुत काम किया। इसीलिए आज 80,000 वोट उनको मिले। उनके जो विरोधी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण गटके, वो 10,500-11,000 वोटों से जीते हैं। जीवन के अंदर जीत और हार चलते रहेंगी दोस्तों, लेकिन किसी पे आरोप प्रत्यारोप कर यह साबित करना गलत है कि नाना पटोले आरएसएस का दलाल है। हम आज उसका निषेध करने के लिए आप सबके बीच में आए। मेरा आपसे केवल इतनी गुजारिश है, आपके माध्यम से मैं बंटी शेलके जी को बताना चाहता हूं कि पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ में था, आपके हर रैली में मौजूद था, चाहे प्रदेश का है, चाहे बूथ का है, चाहे कार्यकर्ता, हर लेवल का कार्यकर्ता उनके साथ में था। लेकिन ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर आने वाले समय में आप पार्टी का जो नुकसान करने जा रहे हैं, यह बहुत गलत बात है। और भी अन्य मेरे सब साथी हैं, ये अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई बंटी शेलके जी, आप जिस तरीके से पार्टी के हाईकमांड को, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी को जो अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह कांग्रेस की नीति नहीं है। आपको अगर बोलना था, राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखना था, खड़गे जी से मिलकर अपनी बात रखना था और उस बात को अपने परिवार में रखना था, न कि और जगह रखकर अपना पब्लिक के बीच में यह बात रखी जाएगी। मैं भाई प्रशांत धवन जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। इसी तरह प्रशांत धवन ने कहा कि पार्टी के आला अधिकारियों के लिए इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इथे सीनियर सगळे 30-30, 40-40 वर्षांचे लोक बसले आहेत, ज्यांच्या महानगरपालिकेच्या तिकीट कटल्यानंतरही त्यांनी अध्यक्ष आणि कोणालाही मान सन्मानानेच बोलले सगळ्या गोष्टी। माझी विनंती त्यांना आहे की तुम्ही शहरात कोणतं आंदोलन करता, काय करता, याच्यासोबत आम्हाला काही म्हणणं नाही आहे। तुम्ही इलेक्शन चांगल्या पद्धतीने लढले, तुम्हाला मध्य नागपूरच्या सगळ्या लोकांनी मदत केली। माझं पर्सनल प्रशांत धवडचं हे म्हणणं आहे की त्यांनी कोणत्याही शहर अध्यक्षांच्या विरोधात
महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षांच्या विरोधात उगीचीच वाच्यता करू नये, नाही तर आम्हाला त्याला जशान तसं उत्तर द्यावं लागेल. तुम्हाला काँग्रेसमध्ये काय बोलायचं आहे, तुम्ही आतमध्ये येऊन नेत्यांसोबत चर्चा करू शकता, कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करू शकता, आणि जी काँग्रेस लढाई लढते आहे त्या विरोधात न जाता तुम्ही कुठे नेऊन चालले काँग्रेसला, मला हे कळून नाही राहिलं. याच्या मागचा त्यांचा उद्देश काय आहे हे मला कळून नाही राहिलं. त्यांनी त्याची बाजू आपली सावरावी आणि त्यांना समोर वरच्या नेत्यांना काय म्हणायचं ते म्हणायचं आहे. आम्ही आमच्या अध्यक्षांच्या, शहराच्या अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राच्या अध्यक्षांच्या विरोधात कोणताही शब्द म्हटलेला सहन करणार नाही. महिला कांग्रेस अध्यक्ष नैश नुसरत अली ने बंटी शेल्के के बयान की निंदा करते हुए कहा कि पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाकर बंटी शेल्के खुद आरएसएस के सामने नतमस्तक होते हैं, इसलिए मुझे ये कहने में शर्म नहीं आएगी कि वे आरएसएस के दलाल हैं. जिस तरीके के एलिगेशन हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी के ऊपर लगाए गए हैं, विकास भवन के ऊपर लगाए गए हैं, उन्होंने मेरा भी नाम लिया है, इंटरव्यू में मेरा नाम लिया है, प्रेस में मेरा नाम डाला है. तो मेरा मुझे ये कहना, सबसे पहली बात तो आप महिलाओं का नाम क्यों उछाल रही? पहला, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप बात कीजिए. इसीलिए उछाल रहे हैं क्योंकि वो खुद एक आरएसएस के दलाल हैं. मेरे शब्द बोलने में बिल्कुल भी नहीं चूकूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने उन्होंने जो किया सब वाकिफ है. हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो पार्लियामेंट में, हाउस में आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, स्ट्रीट पे आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हर जगह आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं. बंटी शेल्के जिसको कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी 2 बार, वो आरएसएस के सामने नतमस्तक होते हैं. मेरा पहला सवाल तो उनसे ये है, हम जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा के खिलाफ हम फाइट कर रहे हैं, आप उसके आगे नतमस्तक आप खुद हो रहे हैं, तो आपको दूसरों में सवाल उठाने का कोई भी अधिकार नहीं. धन्यवाद. पूर्व नगर सेवक फिरोज खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवार के लिए बंटी ने काम नहीं किया, फिर भी आला अधिकारियों ने मध्य से उन्हें टिकट दिया. ऐसे अधिकारियों के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. कि कांग्रेस पार्टी में शुमाल हुआ ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर में जिन्होंने आरोप लग रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, जो आदमी ऐसे आरोप लगा रहा है, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर में आप बूथ लेके कहाँ चले गए थे? आपने लोकसभा के अंदर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तमाम बाजुओं को साइड में रखते हुए हमारी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को हमको यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में दिया, मध्य नागपुर की तमाम जनता ने भरपूर उसको योगदान दिया. आज आपको 80,000 वोटों का मतदान करते हुए एक घनिष्ठ मुस्लिम समाज के अंदर में, जहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार ने 8,500-9 हज़ार वोट लिया था, और यहाँ से 8 कैंडिडेट खड़े होने के बाद में 1,000 वोट उनको नहीं जाते हुए तमाम वोट माननीय बंटी जी शेल्के साहब को यहाँ पूरा मतदान किया गया. उसके बावजूद भी वो अपनी पार्टी के वरिष्ठ पद अधिकारियों के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं. ऐसे आरोप लगाना ऐसे नेताओं को ज़ैब नहीं देता. इन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए, और बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए. हम लोग इस बात का खंडन करते हैं, और मैं आपसे दिल की गहराइयों से आप तमाम पत्रकार भाइयों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ. जय हिंद, जय भारत. बंटी कीचड़ उठाने का काम कर रहा है, और ये वो खुद जानता नहीं है कि जिस दिन उसके अगर जो 2-4 वीडियो हमारे पास में है, ये जिस दिन बाहर आ जाएंगी कि वो कहीं मुझे दिखाने के लायक नहीं रहेगा. और बात करते हैं संगठन की, तुमको संगठन नहीं मिला, तुम बोलते मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, मेरे को पार्टी ने चिन्ह दिया. अगर पार्टी ने चिन्ह दिया तो 80,000 वोट किसने दिए तुमको? हाँ, और अगर ना विकास ठाकरे जी और नाना पटोले जी अगर मध्य नागपुर के अंदर में अपना सहयोग नहीं डालते, और वो तो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में रिजल्ट आया है, जिस तरीके से आप लोगों ने रिजल्ट देखे, तो कितने मुश्किल और कितने टफ इलेक्शन हुए हैं. उनको अपनी विधानसभा भी संभालना था, हर नेता को अपनी विधानसभा संभालना था, जो विधानसभा लड़ रहा था. तो फिर भी नागपुर के मुस्लिम कम्युनिटी बोलो या अदर जो भी कम्युनिटी बोलो, उन लोगों ने जी जान से अपने जो इंडिपेंडेंट जो पक्ष में खड़े हुए थे, उन लोगों को दबाने का काम किया कांग्रेस पदाधिकारी ने. और उनको अगर जितने 4-5 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनका कैलकुलेशन निकालेंगे तो 400-500 के ऊपर उनको वोट नहीं मिले. इस तरीके से हम सब तारीफ करते हैं कार्यकर्ताओं ने बंटी शेल्के ने काम किया है. और खुद वो जिस तरह से आरटीओ का आंदोलन करे, ये सारी जगहों से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है. और
लोकसभा के अंदर में नागपुर में, मध्य नागपुर, भागलपुर से मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरा प्रभाग है, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को भी टिकट दिया था। तो इस तरीके से वहीं दक्षिण नागपुर से चुनाव लड़े गिरीश पांडव ने ईवीएम के सवाल पर कहा कि हर मतदान संघ में 20 से 25 हजार वोटों की हेराफेरी हुई है। शासन प्रशासन की मिलीभगत से सरकार बनी है। बिल को देखिए, ये मैं नहीं तो पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। जो रिजल्ट आए हैं, आप सब मीडिया के लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप जिस भी चैनल से आप आते हो या जो भी प्रेस से आते हो, आपने भी ऐसा कल्पना नहीं किया होगा कि भैया कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की अवस्था ऐसी होगी। आप लोग भी अब बोल रहे थे कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के अंदर में टफ फाइट है, मगर टफ फाइट को दिखा नहीं ना। जरूर मेरा व्यक्तिगत तो अभी जैसा हमारे नेताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है। अगर ईवीएम के साथ में हुआ है या तो मैं तो मेरे नेताओं के सामने बोला कि ईवीएम के साथ में भी हुआ है और फिजिकली भी बोगस वोटिंग हुआ है। आप महाराष्ट्र के अंदर में जो भी आप हर बूथ का अगर रेशो देखा जाओगे तो पिछले इलेक्शन में जैसे भैया ने भी बताया कि मात्र 3-4 हज़ार से मैं विजयी होने से रह गया था। अभी वही लीड मेरे 15,000 ऊपर चली गई। हर बूथ पर मैं प्लस हूँ। लास्ट टाइम जितने भी मुझे वोट मिले से उससे ज़्यादा वोट मिले, मगर बीजेपी के उम्मीदवार को, दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे महाराष्ट्र के जितने भी विधानसभा है, एक रेशो के अंदर में इनके वोट बढ़े हुए। हर जगह पर इनके 100, 150 और 200 के रेशो में वोट बढ़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के वोट जो बढ़े हुए हैं वो 10, 15, 50 ऊपर बढ़े हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर मतदार संघ के अंदर में इन्होंने 20 से 25 हजार मतों की हेराफेरी की है। मेरे दक्षिण नागपुर के अंदर में इलेक्शन डिक्लेयर होने के 15 दिन पहले जब मतदार यादी जाहिर होती है तो 2,72,000 की लिस्ट रहती है और जिस दिन फाइनल लिस्ट आती है तो 2,94,000 की लिस्ट बनती है। मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि ये 22,000 वोट 15 दिन में या 1 महीने के अंदर में कहाँ से आए, ये सोचने वाला सवाल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 15-20 दिन के अंदर में हमारे कांग्रेस पार्टी ने अगर 500 वोटों की वहाँ पर नोंद किया है, उसमें से 10 भी नाम नहीं आए, मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जितने भी मतदार के अंदर में नोंद किए पूरे के पूरे आए। कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे कुछ प्रशासन के माध्यम से भी पूरी यंत्रणा उनके लिए काम में लगी थी, ऐसा मेरा आरोप है कि कहीं न कहीं शासन और प्रशासन दोनों की मिलीभगत थी और इसीलिए ये नतीजा आया हुआ है।